हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएल हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी है सासू माँ शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। तो चलिए फ्रेंड, कहानी शुरू करते हैं। रात के 8 बज चुके थे। सास गुस्से में शीतल को देख रही थी और शीतल उनकी आंखों को देखकर डर के मारे कांप रही थी। सास उसे देखकर फुंकारती हुई बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में यह सब करने की? ले देकर 4 दिन हुए इस घर में आए हुए और अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी है। आने दे आज मेरे बेटे को, आज तेरी खैर नहीं। हाथ पैर ना तुड़वा दिए तो मेरा नाम भी कांता नहीं। आज ना जाने क्या होने वाला है। सास जितनी निर्दयी है, अपने बेटे को भी उसी तरह निर्दयी बना रखा है। हर नई नवेली दुल्हन को अपने पति का इंतजार होता है, पर शीतल को तो अपने पति प्रवीण का बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि उसे तो उससे डर लगता था। मन ही मन मन्नत मांग रही थी कि आज पति घर ही ना आए, लेकिन जब तक पति घर नहीं आएगा तब तक सासू माँ उसे खाना भी नहीं देगी। इतनी निर्दयी औरत है कि रसोई को भी ताला लगाकर रखा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांता जी उसे इस कदर डांट रही थी? और आखिर प्रवीण का ऐसा कैसा स्वभाव था कि अभी नई नवेली दुल्हन होने के बावजूद भी शीतल को अपने पति का बिल्कुल भी इंतजार नहीं था। चलिए जानते हैं शीतल के बारे में। शीतल की शादी प्रवीण से 4 महीने पहले ही हुई थी। माता पिता तो थे नहीं। ग्रेजुएशन पूरा होते ही चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी थी और फिर अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री कर ली थी। ना कोई पग फेरे की रस्म और ना ही कोई तीज त्योहार। इधर ससुराल में ले देकर सास कांता जी, पति प्रवीण और ननद मीनू ही थी, जिसकी सगाई हो चुकी थी। छोटा परिवार था। एक प्यारी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना संजोए शीतल इस घर में आई थी। पर सपने तो सपने होते हैं, हमेशा सच थोड़े ना होते हैं। शांतिपूर्ण गृहस्थी तो सपना बनकर ही रह गई। शीतल जहाँ 20 साल की, वहीं प्रवीण पूरे 30 साल का था। दोनों की उम्र में पूरे 10 साल का अंतर था। सास कांता जी शीतल के लिए 10 नियम कायदे बनाए बैठी थी। सुबह 4 बजे तक उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, उसके बाद स्नान आदि करके रसोई में जाना, हमेशा मुंह पर घूंघट लिए रहना, सबको खाना खिलाए बगैर खाना ना खाना और भी ना जाने क्या क्या नियम। शीतल को उन नियमों को सख्ती से पालन करना होता था, पर अभी उसकी उम्र ही क्या थी। कई बार गलती भी हो जाती थी। अगर किसी दिन कोई चूक हो जाती तो उस दिन उसकी शामत आ जाती। उस पर हाथ उठाने से भी कोई गुरेज नहीं करता था घर में। यहाँ तक कि उससे 5 साल बड़ी ननद मीनू भी उस पर हाथ उठा लेती थी। शादी के कुछ दिन बाद रात 8 बजे तक रवि घर नहीं आया था। नीतू को बहुत जोर से भूख लगी थी, तो उसने अपने आप से खाना लेकर खाना शुरू ही किया था। अभी पहला निवाला मुंह में गया ही था, इतने में सास कांता जी ने देख लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। जब नीतू से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा, माँ जी मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी, इसलिए खाना खा लिया। इससे पहले सासू माँ कुछ कहती, ननद मीनू ने आगे होकर शीतल के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से जबान लड़ाने की? अपने घर में क्या खाना नहीं मिलता था तुमको, जो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसका इंतज़ार नहीं कर सकती थी? अरे औरतें तो अपने पति के लिए क्या से क्या कर जाए। इतने में सासू माँ भी बीच में ही बोल पड़ी, रहने दे मीनू, क्या संस्कार सिखा रही है इसे? माँ बाप तो है नहीं और इसके चाचा चाची ने यह मिट्टी का डेला हमारे माथे मढ़ दिया। रहने दे तू, मैं ही रसोई को ताला लगा देती हूँ। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अपने आप ही एक तरफ चुपचाप बैठ जाएगी। कहते हुए सासू माँ ने वह लगी हुई थाली भी रसोई में ले जाकर रख दी और रसोई को ताला लगा दिया। शीतल आंखों में आंसू लिए देखती रह गई। 2 घंटे बाद रवि आया। तब कांता जी और मीनू ने खूब नमक मिर्च लगाकर उसके सामने बात को परोसा और वह माँ का भक्त, वह तो इतने गुस्से में आ गया कि उसने भी जाकर शीतल के गाल पर थप्पड़ लगा दिया। उस दिन उसे खाना तक नहीं मिला। अब आज का ही किस्सा लें। शीतल शाम का खाना बनाकर
सास और ननद को खाना परोसा था। दोनों बाहर हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। वहीं शीतल गरम गरम रोटियां सेक कर दोनों को परोस रही थी। आज सुबह सासू माँ ने सिर्फ 2 ही रोटी खाने को दी थी। इस कारण से शीतल को बहुत जोर से भूख लग रही थी। पर प्रवीण तो 10 बजे से पहले आने वाला नहीं था। शीतल से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इससे पहले कि सासू माँ और शीलू खाना खाकर रसोई का ताला लगा दे, उसने फटाफट से एक रोटी अपने पल्ले में बांधकर अपनी कमर में खोस ली। जब माँ बेटी का खाना हो गया तो उन्होंने शीतल को रसोई के बाहर कर रसोई को बाहर से ताला लगा दिया। शीतल अपने कमरे में आ गई। इधर सासू माँ और मीनू अपने कमरे में आराम करने चली गई। जब शीतल को लगा कि अब माहौल सही है तो उसने अपने कमर में बंधी रोटी को निकालकर रोल करके कोरी ही खाना शुरू कर दिया। रोटी खाते खाते उसकी आंखों में आंसू भी गिरे जा रहे थे। अतः स्वाभिमान इस चीज की गवाही नहीं दे रहा था। पर क्या करे, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय सासू माँ किसी काम से उस तरफ आई और उन्होंने शीतल को रोटी खाते देख लिया। बस फिर क्या था, हंगामा शुरू हो गया। शीतल अब यही इंतजार कर रही थी प्रवीण घर ही ना आए। अब पता नहीं आज क्या करेगा वह। उस दिन इन सबके सामने रोटी लेकर खाई थी तो थप्पड़ मार दिया, पर आज तो रोटी की चोरी की थी। थोड़ी देर बाद प्रवीण घर आया तो शीतल का दिल जोरों से धड़क रहा था। माथे पर पसीना आ रहा था। अचानक प्रवीण की जोरदार आवाज़ आई, शीतल बाहर आओ। शीतल डरती कांपती बाहर आई। देखा तो सासू माँ अभी भी नागिन की तरह फुकार रही थी। मीनू कुटिल मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रही थी और प्रवीण उसकी आंखें तो गुस्से में लाल हो रही थी। जैसे ही उसने शीतल को अपने सामने देखा, उसने उसके बालों को पकड़कर खींचा और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। शीतल की बहुत जोर से चीख निकल गई, तेरी इतनी हिम्मत कि अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं आज बताता हूँ। कहते कहते प्रवीण ने अपनी बेल्ट निकाली और शीतल को मारना शुरू कर दिया। शीतल हाथ जोड़ती रही, लेकिन ना उसे तरस आया ना ही उस घर की औरतों को। आखिर जब प्रवीण नहीं रुका तो शीतल उसे धक्का मारकर दौड़ती हुई घर के बाहर निकल गई। अरे पकड़ इसे, बाहर कहाँ जा रही है? कांता जी ने कहा तो प्रवीण ने जवाब दिया, जाने दो माँ, कौन से उसके मायके वाले बैठे हैं जो उसे घर में बिठा लेंगे। अपने आप ही घूमकर फिर कर वापस आ जाएगी। तुम तो फटाफट खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। प्रवीण की बात मानकर कांता जी ने प्रवीण का खाना लगा दिया और प्रवीण खाना खाने बैठ गया। पर शीतल की सुध-बुध किसी ने नहीं ली। आखिर थोड़ी देर बाद शीतल वापस आई। उसे देखकर तीनों कुटिल मुस्कान के साथ सामने खड़े हो गए। आ गई वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने जगह नहीं दी क्या? कांता जी को ताना कसता देखकर प्रवीण ने भी कहा, जब तक मेरे पैरों में नाक नहीं रगड़ेगी तब तक घर में नहीं घुसने दूंगा। बड़ी गई थी ना मुझे धक्का मारकर। हाँ भैया, इतनी आसानी से माफ़ मत करना इसे। अगर अभी माफ़ कर दिया तो कल को सर पर चढ़कर नाचेगी। ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो हमें तुझ पर भी नहीं है। जो अपनी भाभी का सम्मान ना कर पाए वह हमारे घर में क्या मान बढ़ाएगी। अचानक शीतल के पीछे से मीनू के होने वाले ससुर जी निकल कर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। बोली, अरे आप कब आए समधी जी? उसी समय आए थे जिस समय आपकी बहू रोड पर बदहवास सी दौड़ रही थी। अच्छा हुआ हमें आप लोगों का चेहरा अभी से पता चल गया, वरना हमारा घर तो बर्बाद हो जाता अगर ऐसी बहू हमारे घर आ जाती। नहीं नहीं, कुछ गलत फहमी है पापा जी, मैं आपको समझाती हूँ, आप अंदर तो आइए, मीनू ने कहा। तो उसके होने वाले ससुर जी ने कहा, कौन से पापा जी? कैसे पापा जी? माफ़ करो, हम तो तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते, और जो समझाना है बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, उनको समझाओ। अचानक पीछे से पुलिस वाले निकल कर आए। अब तो तीनों में से किसी से कुछ कहते ना बना। उन्हें देखते ही कांता जी ने अपनी आवाज़ को नरम करते हुए शीतल से कहा, अरे बहू, इतनी छोटी सी गलतफहमी में कोई पुलिस को बुलाकर लाता है क्या? ऐसी छोटी मोटी परीक्षा तो हर शादीशुदा
औरत को अपने घर में देनी ही पड़ती है। आखिर ये तेरा ससुराल है, इसका मान रखना तो तेरी जिम्मेदारी है। माफ़ करना सासू माँ, मुझे ऐसी कोई परीक्षा देने का शौक नहीं। शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी मैंने। और ये कैसा ससुराल है जहाँ रोटी भी चुरा कर खानी पड़ी। आपने मुझे कमज़ोर समझ रखा है क्या? मेरा मायका नहीं है ना सही, पर कमज़ोर मैं फिर भी नहीं हूँ। अब संस्कार अपने बच्चों को जेल में बिठाकर देते रहना। आखिरकार पुलिस तीनों को अपने साथ ले गई। मीनू के ससुराल वालों ने रिश्ता करने से मना कर दिया और शीतल को स्वयंसेवी संस्था ने आगे बढ़ने के मौके दिए, जहां वह संस्था के साथ मिलकर लोगों को घरेलू हिंसा के प्रति जागरूक करती थी। उसने एक नई शुरुआत की थी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं एक और अच्छी सी कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।